ज्यादा कौन दे सकता है? बाप कितना देगा? जितना है 2, 4, 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन जायदाद देगा, घर मकान देगा, सोना चांदी देगा, और क्या देगा? माँ कितना देगी? ठीक है, लेकिन भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर। इसलिए सुदामा को भगवान ने इतना दिया कि सुदामा के पिता भी इतना क्या दे पाते। इसलिए कहता हूं, हाथ फैलाना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ फैलाइए। रोना है तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे रोइए। संपत्ति माननी है तो कागज के टुकड़ों को नहीं, कृष्ण के नाम को अपना धन मानिए। नारद जी ने कहा, महाराज क्या ये जो मंत्र आप जप रहे हैं मैं भी जपूं? संतों ने नारद जी को मंत्र दे दिया। कुछ दिन बाद संत चले गए। जब तक थे तो संतों की खूब सेवा की नारद जी ने। उनके पांव दबाना, उनके भोजन की थाली उठाना, थालियां धुलना, संतों के कपड़े धुलना, संतों की सेवा करना। खूब सेवा करी जब संतों की, तो नारद जी को भी संतों की कृपा से भक्ति मिल गई। एक दिन जब संत जाने लगे तो नारद जी भी पीछे पीछे जाने लगे। तो रोका माता ने, बेटा तुम अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? नारद जी रुक गए कि चलो माँ मेरी जिंदा है, अभी तो माँ है। तब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ की मृत्यु हुई तो माँ का संस्कार किया नारद जी ने, और अपनी माँ को अंतिम संस्कार करके सारे विधि विधान करके जंगल में जाके तपस्या करने लगे। वही मंत्र जपा जो मंत्र गुरु जी ने कानों में दिया था। अब नारद जी जब उस मंत्र का जाप करने लग गए तो मंत्र जपते 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 नारद जी की जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। एक दिन नारद जी रोने लगे, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? तब भगवान ने एक छवि, एक झलक दिखाई। जैसे बरसात में बिजली नहीं चमकती, आकाश में चमकती है और 1 सेकंड से भी कम समय में वो गायब हो जाती। उसी तरह भगवान प्रकट भय नारद जी के सामने, और प्रकट हुए बस गायब। अब तो नारद जी व्याकुल, प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुमने इतनी भक्ति की है कि अब तुम्हें ब्रह्मा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा। सदा तुम मेरे धाम में रहोगे, लेकिन इस शरीर से नहीं। देखो शरीर ये नहीं होगा। तब नारद जी ने भगवान का चिंतन करते करते ये शरीर छोड़ा, और जब छोड़ा तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। इस शरीर से तपस्या की जा सकती है, लेकिन इस शरीर को छोड़ करके ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। इस शरीर से क्या नहीं पाया जा सकता? क्या इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता? हाँ, इस शरीर से ईश्वर को पाने के सारे द्वार खोले जा सकते हैं। एक बात बताओ, अर्जुन को भी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जब सुनाई तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन उस विराट रूप को देखने में सामर्थ्य थोड़ी थे। तब भगवान ने अपनी दिव्य आंखें, दिव्य चक्षु प्रदान किए ना। इस शरीर से ईश्वर को क्या देखोगे भाई? इस शरीर से तो ईश्वर को पाने का केवल रास्ता साफ होता। इसलिए प्रेम कर लो, भगवान की याद में तप लो, मर तो जाओगे ही। पैसे पैसे कमा के मरोगे तो राम राम कमा के मरो। क्यों चिंतन करना जगत का? समझदार हैं वो जो प्रभु के चिंतन में लगे हैं, क्योंकि वो अगला रास्ता तैयार कर रहे हैं। और आप लोग गलती ना करो।
पैसे कमाओ, पर पैसे में उलझो मत, क्योंकि ये पैसा यहीं तक का साथी है, आगे बहुत कुछ है भैया। ये क्यों भूल गए कि आगे बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है। आज आपके इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्म से आपका अगला जन्म निश्चित होने वाला है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान का चिंतन कर लो नारद जी की तरह। और इस शरीर से हमने जितनी तपस्या की, जितना त्याग किया, उस सबका फल ईश्वर देते हैं। नारद जी देखो, भक्ति किए तो नारद जी के लिए दरवाजे खुले हैं वैकुंठ के। अच्छा, नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलो हाँ। यदि नारद जी भगवान का नाम जपना छोड़ दें तो नारद जी के लिए वैकुंठ के दरवाजे खुलेंगे? नारद जी भी नाम जपते हैं, आप भी नाम जपो। आप लोग ना नाम नहीं जपते हो। कहो कि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बोला करो, भगवान का नाम लिया। नहीं, नाम नहीं लेते, बाकी सब करेंगे। पंचायत करा लो, 1-1 घंटे लोग प्रपंच करते हैं। मैया हो गई पंचायत तुम्हारी। लोग प्रपंच करते हैं, पंचायत करते हैं, बस भगवान का नाम नहीं जपते। इसलिए कहता हूं कि खूब नाम जप करो, वही काम आएगा। नारद जी ने भगवान की प्राप्ति कर ली। वही नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि भागवत जी की रचना करो। जब भागवत जी की रचना हुई तो क्या लिखा व्यास जी ने भागवत जी में? महाभारत से अपनी बात को प्रारंभ किया वेद व्यास जी ने। महाभारत में पांडवों और कौरवों का पक्ष है। पांडवों का साथ भगवान दे रहे हैं, कौरवों का साथ शकुनी दे रहे हैं। कौरवों की सेना में ज्यादा ताकत थी कि पांडवों की सेना में? बोलो। यदि हम शक्ति देखें तो कौरवों के पास ज्यादा शक्ति थी कि पांडवों के? शक्ति देखेंगे तो कौरवों की शक्ति ज्यादा थी। शक्ति किसकी ज्यादा थी? कौरवों की, क्योंकि पितामह भीष्म उनके साथ थे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा उनके साथ थे, दानवीर कर्ण जैसे योद्धा उनके साथ थे। पांडवों के साथ कौन था? एक कृष्ण, वो भी बोल चुके हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी है कि शक्ति कितनी भी ज्यादा हो, आपकी शक्ति की जीत नहीं होती, सत्य की जीत होती है। शक्ति नहीं जीतती, कौन जीतता है? सत्य। इसलिए परेशान ना हुआ करो। सत्य भले थोड़ा है, पर जीत सत्य की होनी है। झूठ, कौरवों ने झूठ बोला, कौरवों ने गलत किया, पर गलत का परिणाम भी तो मिला ना। आप लोग प्रश्न करते हो, गुरुजी हम अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ देखो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं, हम सही कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं। ऐसा आपका सवाल है। देखो, आप सही कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें। आप मेहनत करिए, अच्छी प्लानिंग करिए और सही राह पर मेहनत करिए और सही राह पर आगे बढ़िए, तो आप सफल होंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि वो पाप कर रहा है, गलत कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, सुनो, गलत करने वाला कभी तरक्की नहीं करता। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तरक्की दिखती है साहब, लेकिन गलत करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, उसके 10 साल में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।
दुर्योधन ने गलत किया, पांडवों की संपत्ति हड़प ली, लेकिन कितने दिन चली? बोलो, कितने दिन चली? बेईमानी की कमाई संपत्ति जल्दी नष्ट हो जाती है। मेहनत और ईमानदारी की संपत्ति कई पीढ़ियों तक चलती है। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति बनी रहती है। भाई ये बाप दादाओं की धन संपदा थी तो उसे बच्चे ने और बनाया, फिर बच्चों ने और बनाया। कई लोग ना खानदानी अमीर हैं, क्यों? और कुछ लोग अमीर होते हैं, सफल होते हैं, फिर जहां की तहां के खड़े हो जाते हैं, क्यों? ईमानदारी से चलोगे तो देर में तरक्की होगी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगी तरक्की, धन। और यदि बेईमानी से धन कमाया तो कितने दिन टिकेगा? लोग बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। नाम हुआ, खत्म। बनाए रखना ये अधर्म से नहीं हो सकता, कोई देखे ना देखे। पांडवों का धन हड़प लिया कौरवों ने, तो कौरवों ने क्या वो धन पचा पाए? लोग बेईमानी करते जरूर हैं साहब, लेकिन बेईमानी पचती नहीं, किसी को नहीं पचती। आप में से किसी का पेट ऐसा नहीं बनाया ईश्वर ने जो बेईमानी का धन पचा सको। हाँ, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 और 10 साल तक रह सकता है, अधिक से अधिक 14 वर्ष, बस 15वें वर्ष में तो खेल चालू हो जाता है। हाँ या ना? हमने कितने लोगों को देखा, बहुत अमीर थे, बहुत गरीब हो गए। कुछ लोगों को देखा बहुत गरीब थे, बहुत अमीर हो गए। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने रोडपति को करोड़पति बनते देखा और करोड़पति को रोडपति बनते देखा। देखा है हमने अपनी आंखों से। आप लोगों ने देखा कि नहीं? बोलो, क्यों देखा? बेईमानी की ना तो आया ना। काहे जब तुम करोड़पति थे तो रोडपति काहे आ गए? क्योंकि तुम करोड़पति बने ही बेईमानी करके थे, तब तो चला गया। ईमानदारी से बने होते तो क्यों जाता? ईमानदारी की संपत्ति कहीं नहीं जाती। तुम ताला खोल दो, ईमानदारी का है, मेहनत का है, चोर भी नहीं चुरा सकता। ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा किसी को पचेगा ही नहीं। ले जाएगा तो वापस देना पड़ेगा उसके बाप को। पहले की संपत्तियां ईमानदारी की थी, मेहनत की थी। आज की संपत्तियां बेईमानी की ज्यादा है। आज बताओ, जितने भी कुछ परसेंट, 5% छोड़ दो, 95% लोग बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। आज पूरे बाजार में पैसा बेईमानी का ज्यादा है। अब टीवी पे ऐड आता है, डर के आगे जीत है। अब बताओ, इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? डर के आगे जीत, वो भी क्या पी के? वो कुत्ते का दाने दाने में केसर का दम। इससे बड़ा झूठ हो सकता है? बोलो भाई, है उसमें दम केसर का? केसर का दम तो केसर में होता है साहब, गुटके में नहीं होता। लेकिन बिक तो इसी नाम से रहा है। बेईमानी है कि नहीं है? झूठ है कि नहीं है? लेकिन एक बात याद करना, ये सारे बेईमानी करने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करना। इनके आखिरी अंत में ना रोने वाला कोई नहीं बचता। जितने ये बेईमानी करके धन्ना सेठ बनते हैं, इनका एक बार घर तो देखो झांक कर। बाहर से बड़े बड़े महल होते हैं, भीतर कोई रोने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझते आप लोग इन बातों को? बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े महल दिखाई पड़ते हैं,
लेकिन भीतर जाके देखो, अमीर लोग, बड़े अमीर, गलत काम करके अमीर हो गए ना, अंदर झांक कर देखो, कहीं पत्नी चली गई, भाग गई, कहीं बेटा चला गया, बुढ़ापा है, कोई पानी देने वाला नहीं है। हमने खूब स्थितियां देखी हैं ये सब। आदमी जवानी में तो खूब गर्म खून में उल्टे काम करता है, कौन देखेगा, अरे देख लेंगे भगवान, हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते, लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जब समय आता है ना तो अच्छी अच्छी अकड़ निकल जाती है। ईश्वर की अदालत से बचा कौन? ईश्वर की आंखों से कौन बचा कि तुम बच लोगे? इसलिए ज्यादा अकड़ ना रखो, सब ईश्वर देख रहे हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करो कि वो तो बेईमानी कर रहा है, करने दो उसे बेईमानी। तुम चुपचाप देखते रहो कि उस बेईमानी का कितने दिन बाद परिणाम आएगा। तुम ना करना बेईमानी, तुम धन्ना सेठ बनने के चक्कर में गलत ना करना, वरना तुम्हारा भी हाल बिगड़ जाएगा। आजकल का लड़का, आजकल की लड़कियां और लड़के और यूथ और आज का समाज जल्दी से सबको धन्ना सेठ बनना है। आजकल मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सब लोग मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लेते हैं और सब लोग, आज के नौजवान लड़के ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। उनको लगता है लाख 2 लाख कमा लेंगे, ऐसे ही कमा लेते। तुम्हें देने के लिए बैठे होते वो जुआ कंपनी के ऐप, कंपनी वाले, तो वो गरीब ना हो जाते? वो करोड़पति नहीं अरबपति हो गए, तुम हो गए झंडू बाम। तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारा बाप सड़क में आ गया। हाँ क्यों? तुम्हें जल्दी धन्ना सेठ बनना था। सुनो, धन्ना सेठ जुआ खेल के ना बनो साहब, बेईमानी का पैसे से बचो, धन्ना सेठ बनो, मेहनत के बल पर बनो ना, ईमानदारी से बनो। अमीर बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सब अमीर बने, पर सही रास्ते से अमीर बने, गलत रास्ते से अमीर, क्योंकि गलत रास्ते की अमीरी तुम्हारा नाश कर देगी। तुम बन भी गए तो वो पैसा पचेगा कहां? मेहनत करो साहब। अब अनिरुद्धाचार्य देखो आप लोगों के सामने है, मैं भी तो तुम्हारी उम्र का बच्चा हूं ना, मेरी उम्र के बहुत यहां लड़के बैठे हैं, बहुत सारे आप दादा मैयाओं के, तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, मैं 34 साल का हूं, 34 रनिंग चल रही है। तुम्हारा बेटा मेरी उम्र का होगा, तो किसी का पोता मेरी उम्र का होगा। ये मैया बूढ़ी बूढ़ी बैठी, इनके पोते मेरी उम्र के होंगे, तुम्हारा पोता भी मेरे से बड़ा हो सकता है। मैं भी तो जुआ खेल सकता हूं ना, तुम ही जीत सकते हो क्या? मैं भी तो खेल सकता हूं जुआ, पर मैं ये रास्ता चुनता ही नहीं, मैं बेईमानी से लेते ही नहीं ना, शौक ही नहीं, मेहनत करने की आदत है ना, मेहनत करके खाने की आदत है, आदत ही नहीं है बेईमानी, बनने नहीं हमें धन्ना सेठ। आप अपने बच्चों को बताओ, आजकल जितना भी क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा है, केवल इसी चक्कर में कि लोगों को जल्दी धन्ना सेठ बनना। ये लड़कों को मोबाइल का शौक रहता है, मेरे पास भी बड़ा मोबाइल हो, बड़ा वाला आईफोन हो, उसके लिए क्या करते हैं? मोबाइल चुरा लेते हैं। आज कितने सारे नौजवान लड़के मोबाइल चोरी का काम कर रहे हैं, पूरे भारत में बहुत खासा बिजनेस चल रहा है। बड़े बड़े शहरों में तुम जाओ, मोबाइल पीछे से लेके भाग जाते हैं। कौन है ये लोग? वही हैं जिनको जल्दी से धन्ना सेठ बनना। कितने दिन चलेगा ये सब काम? कब तक चलेगा? कभी ना करना साहब। चोरी बेईमानी से बचो। सोना पड़ा हो सामने, आंखें बंद करके आगे चले जाओ, ये ईमानदारी है। किसी का धन पड़ा है, पड़ा रहे, मैं कभी नहीं उठाता। मेरे सामने लाख रुपए नहीं करोड़ पड़ा हो, मैं रास्ता बदल देता हूं, कभी नहीं उठाता। किसी का 1 रुपए पड़ा हो या 1 करोड़, मैं नहीं देखता उसकी तरफ। मेरी मेहनत का 100 रुपए है, वो 100 रुपए मैं लेना पसंद करूंगा ईमानदारी का।
मुझे चाहिए ही नहीं बेईमानी का, तुम ले जाओ। इसलिए ये जो जल्दी से धन्ना सेठ बनने का सपना ये नौजवान लड़के देख, उनको लगता बाप ने मेहनत करके की, क्या किया, मैं तो जुआ खेल के कमा लूंगा। नहीं साहब, वो जुआ का पैसा कहां टिका, कितने बर्बाद हो गए। जुआ खेला कौरवों ने तो उनका धन चला गया, वनवास जंगल जंगल घूमना पड़ा पांडवों को जुआ के कारण। गलत तरीके का पैसा गलत ही है। पैसे, सब पैसा भी तो पचाऊ नहीं है, सब पैसा थोड़ी पचता है। क्यों जी पचता है? ईमानदारी का पैसा पचता है साहब, मेहनत का, जो ईमानदारी से पसीना बहा है। गलत पैसे से बचो, बच्चों को बताओ ये सब बातें कि बेटा गलत पैसा ना कमाओ। यदि गलत ना कमाएंगे ना तो भारत का क्राइम खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अपराध। आज सारे अपराध इसी चक्कर में है, सबको धन्ना सेठ बनना है, जल्दी बनना है। आजकल लोग वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दी बनना है। आजकल लोग काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, ईमानदारी यहां समाप्त हो गई। आजकल लोग ईमानदार नहीं हैं। अब अधिकांश लोग, अब बताओ आज के जमाने में विश्वास करने योग्य लोग बचे हैं? कम बचे हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा दे के भाग जाता। हर फील्ड में आज धोखेबाजी हर जगह आपको मिलेगी, धोखा दे देते हैं। तुम किसी को काम पे रखते हो, वो तुमसे काम सीख लेता है और तुम्हारी कुछ चुरा बुरा के ले लगे फरार, तुम्हारे ग्राहकों को अपना बना लेता है, तुम्हारा खेल खत्म। मतलब वो मतलब जिस पत्तल पर खाया छेद कर दिया। ऐसे लोग हैं या नहीं? बोलो। तुमने किसी को बेटा समझ के घर में रखा और वही तुम्हारे घर की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखने लग गया। बोलो हाँ नहीं? ये क्या है? ये विश्वासघात है। हमने तुम्हें अपने घर में रखा, बेटे की तरह प्यार किया, तुम्हारे अच्छे जरूरतें पूरी की, कपड़ा लत्ता दिया, पैसे दिए, चल तुम्हारा भी बन जाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और आखिरी में तुमने बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लेते हैं या भाग जाते हैं। लेके पैसे ले लिए, भाग गए, अब तो मिल ही गए। ये सब कुछ नोट हो रहा है बेटा, सब कुछ। ये रास्ता ना अपनाना। मेरा सिद्धांत बचपन का रहा है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे ये विचार दे के भेजा है इस धरती पर। मेरे ऊपर किसी के यदि 100 रुपए भी आ जाएं, यदि मैं 100 रुपए का भी कर्जेदार हो जाऊं तो मैं छटपटा जाता हूं कि कितने जल्दी इसका चुकाऊं। जब तक चुक ना जाए चैन नहीं आता। किसी का 1 रुपए मेरे ऊपर कर्जा नहीं, किसी आज तक देखिए इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं ना, मैं कर्जा लेके नहीं करता काम। मैं कर्जे से बहुत बचता हूं, डर लगता है मुझे कर्जे से। किससे डर लगता है? मैं बैंक के कर्जे से भी डर लगता है मुझे। डर मतलब ये नहीं, डर इस बात का कि मैंने आपसे पैसा ले लिया और यदि मैं मर गया, मैं चुका ना पाया, तो मुझे अगला जन्म तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए कुत्ता बन के आना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे इस पैसे के चक्कर में अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहता, अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। ये मानव का जीवन बड़े अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर ने दिया है। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं, इसलिए निश्चिंत हो। मैं उतना ही खर्चा करता हूं जितनी मेरी औकात है। गौरी गोपाल जब बना तो मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेना पड़ा, पैसे नहीं थे, बनाना था, माताएं थीं तो कहां रखता, लेना पड़ा। 15 साल का लोन, 15 साल के लिए लोन लेना, 15 साल के लिए लोन लिया था मैं। लेकिन मुझे 15 साल के लोन को मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की, मेहनत की, और मैंने उस पैसे को जल्दी चुका दिया 4-5 साल में ही। मैंने कहा कर्जा नहीं रखना।
जिंदगी जितना हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा, हमें नहीं खाना रबड़ी, नहीं खाना रसमलाई, लेकिन कर्जा होगा ना तो मजा नहीं आएगा। जब आप निश्चिंत होके दाल रोटी खाते हो ना साहब, वो दाल रोटी भी लगती है, और टेंशन लेके 56 भोग खाओ ना तो भी लगता नहीं है। बात सही है कि गलत है? हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल नमक रोटी खाओ साहब, दिक्कत नहीं है, चटनी खाओ टमाटर की रोटी के साथ। बेईमानी नहीं, बैंक के साथ भी क्यों, मैं सरकार के साथ, बैंक के साथ क्यों, और आप लोगों के साथ भी क्यों, किसी के साथ भी। मेरे पास जितना पैसा है मैं उतना ही काम करता हूं, बस मैं काम रोक देता हूं। अभी गौरी गोपाल का 1st फ्लोर में काम चल रहा है, मैंने 2nd फ्लोर का काम पूरा रोक रखा है, क्योंकि अभी वहां पर केवल प्लास्टर हुआ है, अभी एक कील नहीं लगी, ना वहां पे पुट्टी हुई, ना पेंट हुआ, ना नीचे टाइल लगी, ना चौखट लगी, ना दरवाजा लगा, ना वॉशरूम में कोई फिटिंग हुई। मैंने काम नहीं कराया, क्योंकि जितना पैसा आएगा उतना काम करेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे। अभी मंदिर का काम चला, धीरे धीरे पैसे आए, तो थोड़े से पैसे आए तो मैंने गायों के लिए टीन सेट डलवाया। अभी थोड़े से पैसे आए तो कुछ दिन पहले मैंने गाय के नीचे इंटरलॉक लगवाई, बारिश में ना नीचे कीचड़ हो जाता है गायों को। अभी थोड़े पैसे आए तो मैंने गाय के नीचे फर्श कराया, जहाँ नीचे खड़ी होगी गाय, क्योंकि मिट्टी में ना फिर वो मिट्टी से कीचड़ बन बन के फिर पाँव में गायों के रोग हो जाता है, खुरपका बोलते हैं उस रोग को। तो नीचे थोड़ा तो पैसे आते हैं जितने मैं काम करता हूं। आप लोगों के लिए रसोई चलती रहे, आप लोगों के लिए विद्यार्थियों की सेवा चलती रहे, इतना काम करता हूं बस। मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता, और मुझे परेशान होना अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकली जीवन में बिंदास थोड़ा सा आए, पर ईमानदारी का आए। क्यों मेरी माँ, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप लोग भी मुझे दिया करो ना तो ईमानदारी का दिया करो, बेईमानी का ना दिया करो। मैं बेईमानी का पैसा लेता ही नहीं। आप हमें 100 रुपए मत देना, 2 रुपए देना, पर अपनी मेहनत की कमाई का 2 रुपए देना। बेईमानी का हम कैसे बचाएंगे? लालच चला जाए ना तो व्यक्ति सुखी हो जाए। आज व्यक्ति परेशान क्यों है? लालच लालच लालच, संतोष है ही नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है, सेवा करने की आदत है, शौक है सेवा का। बाकी ना मुझे बड़ी गाड़ियों का कोई शौक है, ना घूमने फिरने का शौक है। मैं तो देखो काम करता हूं, सिर्फ काम। 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाता हूं, 6:30 बज जाता है, आप घड़ी देख लेना, आप लोगों से मिलते मिलते 7 बजे फिर आकर बैठ जाता हूं प्रश्नोत्तरी में। 8 बज जाता है, 8:30 बजे तक बैठा रहता हूं, अंदर जाके मिलता हूं। फिर उसके बाद सब सेवाएं देख लेता हूं, एक नज़र सब ठीक चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, भक्तों के लिए। और फिर जाके सो जाता हूं। सो के फिर सवेरे समय से जागकर फिर सवेरे आपकी सेवाओं में उपस्थित हो जाता हूं। यही दिनचर्या है, समय भी नहीं मिलता। शरीर में कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है ना, तो वो 2 दिन बाद पता लगता है कि यहां चोट लगी है। कुछ चीजें आपके विश्वास के परे हैं, लेकिन ये सत्य है। छोटी मोटी बीमारी शरीर में यदि आ जाए, जैसे छोटा मोटा दर्द आ जाए, बुखार आ जाए, तो बुखार एक बार 103 बुखार थी, और मैं कथा कर रहा था पूरा, और हिम्मत ऐसी थी कि मतलब बार बार उल्टी हो रही थी, और शरीर इतना कमजोर कि बैठा ना जाए। जाके मैं कथा 3 घंटे करूं, और पूरा 21 घंटे फिर लेटा ही रहा। बिस्तर से आंख खोलने की भी हिम्मत नहीं, गिलास भर पानी पीने की हिम्मत नहीं। उस परिस्थिति पे भी काम नहीं छोड़ा। शरीर तो बीमार पड़ते ही है ना कभी कभी, शरीर तो शरीर है, शरीर का धर्म ही है।
काम करते हैं साहब ईमानदारी से, लालच किस चीज का लालच करेंगे? आप भी अपने बच्चों को ना थोड़ा ये सब समझाओ, बेटा लालच में नहीं उलझना, कमाओ पैसा, जितना मिल रहा है ईश्वर का धन्यवाद देकर रखो, सीधे रास्ते पर चलना है। 1 रुपए भी आपके जेब में गलत का ना आना चाहिए, 1 रुपए। मैंने अपने जीवन में बस यही दौलत कमाई है साहब, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी से हूं, इसलिए आज आप लोगों के बीच में बैठकर ये बात कह पा रहा हूं। मैंने आज तक टीवी पे आप लोगों को जो जो बताया कि वृंदावन में इतनी सेवाएं चलती हैं, आप लोगों ने आके चेक किया? किस किस ने चेक किया जो हमने बताया था टीवी पर? चेक किया, सही पाया कि गलत पाए? सही पाए। यही मेरी ईमानदारी है कि मैं जो बता रहा हूं कि माताएं रहती हैं वृंदावन में 290, आप आकर देखते हो। मैं कहता हूं कि यहाँ अखंड रसोई चलती है, आप आके देखते हो। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप आके देखते हो। यहाँ गायों की सेवा होती है, आप आके देखते हो। यहाँ संतों की सेवा होती है, आप आकर देखते हो। और जब आप आके देखते हो तो आपको क्या लगता है कि अनिरुद्धाचार्य ईमानदार है कि बेईमान? ईमानदार। मैं यही तो कमाया हूं, यही मेरी दौलत है। आप सब, और आप सब क्या, मुझे आप लोग ही ईमानदार कहें ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा प्रभु, मेरा भगवान भी मुझे कभी बेईमान ना कहे। आपकी नजरों से तो शायद मैं बच के कुछ पाप कर भी लूं, बेईमानी कर भी लूं, पर ईश्वर की नजर से कहां जाऊंगा बचकर। इसलिए ईश्वर की नजर में ईमानदार रहना है, इसलिए मैं बेईमानी नहीं करता। ज्यादा शौक नहीं, ज्यादा सपने नहीं, ज्यादा अरमान नहीं, सादी जिंदगी है, सादा जीवन है बस। आप सब लोग का आशीर्वाद है, आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं को रोटी मिल जाती है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के लिए गिलास भर दूध आ जाता है। आपके सहयोग से अखंड यहां रसोई चल रही है। यही सेवाएं हैं, यही करते करते मेरा जीवन पूरा होगा। जब मैं यहां से जाऊंगा ईश्वर के यहां से, तो बताओ क्या कमा कर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा? यही कि मैंने आपके पैसे को, एक एक पैसे को सेवा से जोड़ा है। केवल ये ईमानदारी मेरे संग जाएगी। मुझे ईश्वर परिणाम देंगे ना, तो केवल इस बात का परिणाम देंगे कि आप लोगों ने, किसी ने 11,000 रुपए दिए, आपने भक्तों ने कहा संतों को अन्नदान करिएगा महाराज जी, आपने तो दे दिया। लेकिन अब उस 11,000 की जिम्मेदारी तो मेरी है ना कि मैं उस संतों की सेवा में लगाऊं। उस 11,000 का हिसाब मुझे ईश्वर को देना पड़ेगा। तो उसका पैसा सब संतों की सेवा में, अन्य क्षेत्र की सेवा में जब लगाता हूं, तो आपका पैसा मैं सेवा में लगा देता हूं। तो आपको तो संतों का आशीर्वाद, आपकी रोटी संत खाएंगे तो आपको उसका फल मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल इस बात का पुण्य मिलेगा कि मैंने आपके पैसे को सही जगह ईमानदारी से लगाया। बस वो ईमानदारी से जो किया है उसका परिणाम मुझे मिलेगा। कमीशन, वो ईमानदारी से जो मैंने आपके पैसे को सही जगह लगाया, उसका पुण्य का कमीशन ईश्वर मुझे देंगे। वही पुण्य मेरे पास रहेगा, वही सत्य का पुण्य है कि मैंने आपके पैसे जो 11,000 थे, उसको उस 11,000 के साथ मैंने बेईमानी नहीं की। हाँ या ना? उसको सही जगह। आप लोगों को लगता है ना, जो आप सहयोग करते हो गौरी गोपाल में, आपको क्या कहती है आपकी अंतरात्मा? वहां आपने जो सहयोग किया गौरी गोपाल में वृद्ध माओ के लिए, रसोई के लिए, उसका आपको संतोष मिलता है कि नहीं? आपको लगता है ना कि सही जगह लगा? किस किस को संतोष मिलता है दान करने के बाद कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है? किस किस को विश्वास है ना? यही आपका विश्वास और यही ईमानदारी का परिणाम ईश्वर देंगे। ईश्वर मेरे से सवाल करेंगे ना कि लोगों ने सहयोग किया था, तूने क्या किया? आपके पैसे का मैं 1-1 रुपए का सदुपयोग करता हूं। मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, ना गुटखा खाने का, ना सिगरेट पीने का, ना तंबाकू खाने का, ना शराब पीने का। 1 रुपए आपका। एक मैया मेरे पास आती हैं, बोलती हैं बेटा मेरे पास
ये 10 रुपए है, क्या इस 10 रुपए से ये सभी संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा मैया क्यों ना हो जाएगा। बोले 10 रुपए में कैसे होगा बेटा? मैंने कहा मैया लाओ। मैंने माता के 10 रुपए लिए और 10 रुपए का नमक लेकर के दाल में भंडारी जी से कहा कि दाल में ये नमक डालो मैया का। अब बताओ वो 10 रुपए का नमक ना दाल में डला तो सब साधुओं तक उसका स्वाद पहुंचा कि नहीं नमक का? हाँ या ना? मेरा प्रयास ये है कि आपके एक एक रुपए का पुण्य आपको मिले और लोगों को मिलता भी है। आज हमारे छीपा जी आए हैं, भैया श्री सतीश छीपा जी। इन्होंने हर महीने अन्न क्षेत्र करने का संकल्प लिया है और इन्होंने खुद बताया मेरे से कि जब मैं गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ा तो मेरा धन कई गुना बढ़ने लग गया, मेरा धन धान्य बढ़ा है। दानम दुर्गति नाशनम, ये हमारे भैया छीपा जी इस बात के गवाह हैं। कई गुना इनका धन बढ़ा, कारोबार बढ़ा। क्यों भाई ये बात सही है? इन्होंने गौरी गोपाल में सेवाएं की, जीरे की, जो भी दाल सब्जी बनती है साल भर का जीरा इनकी तरफ से ये सहयोग करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये इस तरफ देते हैं तो भगवान इनको देते हैं, क्योंकि तुम सही जगह खर्च कर रहे हो। ये हमारी मैया बैठी हैं, ये मैया जो है ना, ये जितने भी मैं कपड़े पहनता हूं अधिकांश कपड़े ये मैया लेकर के आती हैं। और ये सारे कपड़े जो भी पहनता हूं मैं, दुपट्टे से लेके बगलबंदी कपड़े, जितने कपड़े हैं 95% कपड़े मैया ही देती हैं। कपड़ों की सेवा इनकी है। मैं अपने से कपड़ा भी नहीं खरीदता, मेरा खर्चा नहीं है 1 रुपया कपड़ा पड़ा का। आप लोग कहते होंगे ना महाराज जी कपड़े पहनते हैं, ये मैया लेके आते हैं। कभी आप लोग भी लाते हैं तो आप लोगों के कपड़े भी जब आप लाते हैं, छीपा जी भी कपड़े लाए तो वो भी, सब कपड़े पर मैया सेवा करती हैं कपड़ों की। तो आप सब सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, तो मेरा अपना कोई खर्चा ही नहीं। मुझे क्या खर्चा की जरूरत है? मुझे लगता है कि जीवन में आए हैं, चलो पुण्य कमाओ बिंदास। और आप लोगों को भी कहता हूं भाई तुम भी सहयोग करो, तुम्हारा भी पुण्य बढ़ेगा। तुम पुण्य करके भूल जाओगे पर तुम्हारे नाम पे चढ़ जाएगा कि ये तुमने किया था। जब उसका फल मिलेगा ना तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि चलो जीवन में एक पुण्य तो हो गया। तुम्हारे नाम की रोटी जब गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं खाएंगी तो आपकी रोटी माताएं खाएंगी तो कितना आशीर्वाद निकलेगा। ये फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत, जब यहाँ अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु भोजन करते हैं, कितना पुण्य मिलता होगा। संतों को भोजन दान आप लोग दान करते हो, आपकी ओर से संतों को ये देखो रोटियां बढ़ती हैं, संतों को चावल दाल सब्जी, ये सब साधु लोग हैं, भजन करने वाले बूढ़े संत। इनकी सेवा से क्या होगा? आपकी आयु बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ये तुम जो पुण्य करके तुम भूल जाओगे। तुम एक संत को भोजन करा के तुम 11,000 रुपए का एक दिन का अन्न क्षेत्र करा के भूल जाओगे, लेकिन ईश्वर याद रखेंगे कि तुमने किसी संत की भूख मिटाई है। जरूरत पड़ेगी तो वो पुण्य ईश्वर तुम्हें जरूर लौटाएंगे। द्रौपदी ने कन्हैया के हाथ में साड़ी का एक टुकड़ा ही तो बांधा था। बोलो हाँ। कन्हैया की उंगली में चोट लगी तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया के हाथों में लपेट दिया। पर जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तो एक एक धागे की कीमत कृष्ण ने चुकाई कि नहीं? वो वस्त्रदान था। कौन सा दान था? वस्त्रदान। वस्त्रदान कीमत चुकाई ना। एक बात बताएं, जो आप पुण्य करते हैं उस पुण्य की कीमत कोई व्यक्ति नहीं चुकाता। आप किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वो भूखा उसकी कीमत ना चुकाएगा। आपने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी संत को भोजन कराया तो उसकी कीमत भगवान चुकाएंगे। ऋणी भगवान होते हैं पुण्य से। वो तो खा पी के भूल जाएगा, लेकिन ईश्वर ये देखते हैं ना कि तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है। और ये संत लोग तो भगवान के भक्त हैं ना, दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। इन संतों को आप एक दिन का अन्न क्षेत्र कराते हो, अन्नदान करते हो, जानते हो इस पुण्य से आपके बच्चों पे आने वाला संकट टलता है,
आपके बच्चों की आयु बढ़ती है, इससे आपका यश बढ़ता है, इससे आपका धन बढ़ता है। सब कुछ होता है दान से भक्तों। दानम दुर्गति नाशनम। कोई व्यक्ति कुछ ना करे, कोई पूजा ना करे, पाठ ना करे, केवल दान करने की भावना रखे, तो उस दान के बल पर ही उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, इससे भगवान नाराज थे, लेकिन कर्ण को भगवान ने अपने हाथों में चिता बनाकर जलाया। पता है ये बात आपको? कर्ण का अंतिम संस्कार कहां हुआ था? भगवान की हथेली में, यहां। क्यों? जब दुर्योधन का साथ दिया कर्ण ने, तो भगवान ने ऐसी कृपा क्यों की? ये गति, ये सौभाग्य तो अर्जुन को नहीं मिला जो सौभाग्य कर्ण को मिला। जबकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, गलत किया, लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने दुर्योधन का साथ दिया कर्ण, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं, पर तुम दानी हो इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। दानवीर है ना कर्ण। रोज उनके द्वार पर कोई आता था तो कर्ण क्या करते थे? दान करते थे। जब कर्ण को बाण लगा अर्जुन का, तो अर्जुन को बाण छाती पे लगा, कर्ण तड़प रहे थे। दर्द, बाण छाती पे घुसा हो तो आदमी तो तड़पेगा। कर्ण तड़प रहे थे। तभी एक ब्राह्मण आए, गरीब ब्राह्मण बोले, अरे कर्ण, मेरी बेटी का विवाह होना है, कुछ सुना है तुम बड़े दानी हो। और सुनो, ये ब्राह्मण बनकर कोई और नहीं आया, मरते समय कर्ण की परीक्षा लेने कृष्ण ही आए। देखो कन्हैया कितने नटखट हैं। मर रहा है आदमी और ये पहुंच गए भगवान पंडित जी बन के, हे भैया मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ दान हो जाए, कुछ कर दो मेरी मदद। कर्ण ने बोला कि मैंने उनका रथ सोने का था कर्ण का, जिस पर चलते थे। बोले ये रथ मैंने जीते जी दान कर दिया है कि मैं मर जाऊं तो ये रथ इस समाज की सेवा में लग जाएगा। अब मैं तो दान की हुई चीज दोबारा दान नहीं कर सकता ना। लेकिन अब आखिरी समय कर्ण के पास क्या था? तब कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। उन्होंने, पहले के लोग ना दांतों में सोना लगवा लेते थे, देखा आप लोगों ने? उन्होंने दांतों में सोना लगवा रखा था, कुछ दांतों में वो स्वर्ण का दान करते थे। तो कर्ण ने एक पत्थर उठाया और सोचिए, मर रहे हैं, छाती पे बाण घुसा है, लेकिन दांत तोड़कर उस समय भी दान कर रहे हैं। और जैसे दान करने के लिए हाथ बढ़ाया तो कृष्ण कन्हैया प्रकट होकर हाथों को पकड़ लेते हैं। वाह कर्ण, वाह, तुम्हारे जैसा दानी इस धरती पर अब कहां होगा, कि मृत्यु के समय भी दान कर रहा है। इस स्थिति में कौन दान करता? किसे सूझता है मरते समय? मरते समय कुछ नहीं सूझता, पर कर्ण ने दांत तोड़कर दान। कृष्ण ने हाथ पकड़ ली, देखो बढ़ाए दान के लिए, पकड़ लिया कन्हैया ने, प्रकट हो गए, आंखों से आंसू आ गए। कर्ण, प्रभु मुझे पता था कि आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन मुझे क्षमा करेंगे। प्रभु क्या करता मैं, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था, मुझे पता था कि ये गलत है, पर मैं साथ कैसे छोड़ता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं कर्ण, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कर्ण ने कहा प्रभु मेरा अंतिम संस्कार कोई ना करे, आप करें पहला, और मेरा संस्कार वहां हो जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। तब भगवान ने कहा कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कभी ना कभी कोई मरा ना हो और उसका अंतिम संस्कार ना हुआ हो। कोई ना, चींटी मर गई तो चींटी वहीं दफन हो गई, वही उसका अंतिम संस्कार। तब भगवान ने कहा मेरी हथेली। तब भगवान श्रीमन नारायण ने, भगवान ने अपना विराट रूप बनाकर उस हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने किया। ये दानवीर कर्ण के दान की लाज रखी प्रभु ने। इसलिए कहता हूं कि कुछ चले ना चले, दान किया संग चलेगा। क्या संग चलेगा? दान किया संग चलेगा। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा।
दान किया संग चलेगा और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। जो रह जाएगा उसमें क्या लगेगी? जंग। जो खाओगे वो लगेगा अंग, जो दान दोगे वो चलेगा संग। तो कर्ण ने दान किया, इसलिए भगवान ने कर्ण का भगवान कृष्ण कर्ण से बहुत प्यार करते थे। जितने प्यारे अर्जुन हैं उतने ही प्यारे प्रभु के लिए कर्ण हैं। बस भगवान ने तो समझाया था कि कर्ण दुर्योधन का साथ ना दो, पर कर्ण की भी अपनी मजबूरियां रही। लेकिन कर्ण भक्त थे, इसमें कोई किंतु परंतु। और भक्त कौन? जो दान कर रहा है वही भक्त है। इसलिए जिस लायक विधाता ने बनाया, तुम कुछ भी दान करने लायक नहीं हो तो एक मुट्ठी आटा लो और अपने घर के आसपास पेड़ पौधे जहां हो एक मुट्ठी आटा डाल के आ जाना, चींटियां खा लेंगी, वह भी अन्नदान माना जाएगा, वह भी दान है। जरूरी नहीं है कि आप 4 लोगों का पेट भरें, आप चींटियों का पेट भर सकते हैं एक चुटकी दाना से, एक चुटकी आटा से। थोड़ा गुड़ डालोगे, चींटियां खा लेंगी, वह भी एक भंडारा है। गाय को चारा डालना, ये भी एक, कुछ भी हो बस दान से जुड़े रहिएगा। मेरा तो ये भाव है कि प्रभु जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपनी कमाई, मेरी तो देखो कोई कमाई भी नहीं है, क्या कहें, पर जितना जो कुछ है आप सबका दिया और भगवान के आशीर्वाद से वो सब कुछ मेरा मन है कि सेवा में ही लगे। एक एक रुपया मैं उसको सेवा में ही लगाना चाहता हूं भक्तों, एक एक रुपए को। और गौरी गोपाल आश्रम में मेरी सुबह होती है ना, तो मैं जब तक 1000 साधु संत भक्तों को भोजन नहीं करा देता तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करता। मेरा नियम है कि जब तक भोजन 1000 कम से कम लोगों को ना कराऊं तब तक भोजन। तो गौरी गोपाल में सवेरे से हजारों साधु संत आप भक्त लोग जब खाते हैं उसके बाद ये दास अनिरुद्ध खाता है। ये मेरा नियम है कि पहले आप सब खाओ, कम से कम 1000 लोग तो खाएं पहले, फिर खाएंगे। अच्छे काम के संकल्प लेने में बुराई क्या है? और एक बात बताएं, जब आप अच्छे काम पे चलोगे ना तो भगवान आपका खूब साथ देते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म से जुड़े हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा के लिए हम आपसे कहते हैं ना कि आप लोग वृद्ध माओं के लिए थोड़ा दान किया करो। अब देखो ना, ये वृद्ध माओं के लिए जो आश्रम बन रहा है ना, अभी एक फ्लोर में उसके एक पहले फ्लोर में तो काम हो रहा है, माताएं रह भी रही हैं, पर जो उसके दूसरा फ्लोर है उसमें अभी एक रत्ती काम नहीं हुआ। क्यों नहीं काम हुआ? क्योंकि जैसे जैसे आप सहयोग करते हैं काम होता है। काम तो आपके बल पर होगा। तो माताओं के लिए अब ये समस्या क्या है कि बहुत सारी माताएं ऐसी हैं कि 290 माताएं तो रहती हैं, पर फिर भी रोज कोई ना कोई अपनी माँ को लेके आ जाता है। कोई पड़ोसी ले आया, कल आपने देखा एक पड़ोसी ले आए। अब मना भी तो नहीं किया जा सकता ना कि भैया यहां जगह नहीं है, बताओ। अब बेटा, अब वो पड़ोसी तो लेके ही आ गए, बेटा तो छोड़ के ही चला गया। अब हम भी मना कर देंगे तो बताओ फिर अम्मा कहां जाएगी? तो मुझे मना करना नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों से कहना यही है कि आप लोग उन वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा थोड़ा योगदान दें। तो माताओं के लिए ना अब फिनिशिंग का काम बाकी है। छत आप चाहें तो डलवाएं माताओं के लिए, एक कमरे की पूरी फिनिशिंग आप कराएं। आपकी ओर से थोड़ा थोड़ा सहयोग आएगा तो माताओं के लिए निवास तैयार होगा। ये देखिए माताएं हैं, अब श्वास की बीमारी है तो ये दवा, आप जानते हो ये जो दवाई मैं माता को दे रहा हूं, ये दवाई कितनी महंगी दवाई आती है, आप बाजार में पता कर लेना।
ये सारी दवाइयां, श्वास की बीमारी है तो ये पंप देना पड़ता है। एक एक दवाई बहुत महंगी महंगी भी आती है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सस्ती है ही नहीं। अब जैसे श्वास की बीमारी किसी को है ना, और अधिकांश बुढ़ापे में श्वास की बीमारी होती है, दमा, तो श्वास की बीमारी का दवाइयां महंगी होती हैं। और वो सारी माताओं को दवाइयां गौरी गोपाल में सभी माओ को निःशुल्क है, देनी है। मैं बेटा जब बना हूं तो फिर जिम्मेदारी पूरी। और वो सारी जिम्मेदारी कहां से होती हैं? आप सबसे भिक्षा मांग मांग करके। अब माता को दवाई भी, कभी माताओं को कोई बीमारी हो गई तो ऑपरेशन। हर दिन कोई ना कोई 290 माताओं में कोई ना कोई माँ हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि इतनी सारी माँ है ना, कोई ना कोई बीमारी तो किसी ना किसी को है ही। तो दवाइयों का खर्चा बहुत है। इसलिए आपसे कहता हूं कि माताओं के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर सहयोग करिए, दवाई के लिए, भोजन के लिए, निवास के लिए, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना चीजें संभव नहीं है, कार्य संभव नहीं है। बहुत बड़ी सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम को लोगों ने गलत, कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया, कुछ लोगों ने कहा कि गौरी गोपाल में पता नहीं सेवाएं होती हैं कि नहीं, बता रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं आते उन्हें तो ऐसे ही लगता है ना कि भाई पता नहीं सेवा हो रही है कि नहीं, क्योंकि जब आप सुनते हैं टीवी पर तो वो अलग होता है, और जब अपनी आंखों से देखते हैं तो वो अलग होता है। क्यों जी, बात सही है? टीवी पर जब आप सुनते हैं ना तो सुनी बात अलग होती है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने सुना था कि गौरी गोपाल में सेवा होती है और आपने आकर देखा, तो देखने से ज्यादा दिखाई पड़ा कि सुनाई ज्यादा पड़ा था? बोलो बोलो। देखने से ज्यादा समझ में आया ना? बताने से बताया नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है। इसलिए आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग गौरी गोपाल जरूर आएं और इन वृद्ध माताओं का आशीर्वाद जरूर लें, यहाँ की सेवाओं को जरूर देखें। गौरी गोपाल को जाना जाता है सेवा के नाम से। अब देखो ये माँ है, ये गौरी गोपाल आश्रम में ये माँ है हमारी, अभी आज ही शायद आई हैं ये। कहाँ से आई हो मेरी माँ? अलवर से। कहाँ से? अलवर से। ये थोड़ा ठाकुर मैया कहाँ से आई हो? अलवर से। अलवर राजस्थान। हाँ जी। कब आई आप? कल आए थे। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। एक बेटी है, उसकी शादी हो गई। कहाँ है बेटी? ये बेटी है आपकी? हाँ जी। बात कराओ बेटी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? निशा। तो आप इनकी बेटी हैं? हाँ जी गुरुजी। तो आप अपनी माँ को क्यों वृद्धाश्रम लेके आ गई? गुरुजी मैं रख नहीं सकती, मेरे पति दारू पीते हैं, मारपीट करते हैं घर में बहुत ज़्यादा। तो पति मारपीट करते हैं, ठीक है, उनको ले आती तो हम समझा देते। माँ को ले आई, इससे समाधान क्या होगा? गुरुजी खूब समझाया, एक दो कई साल हो गए हैं, अब ये है कि अब बर्दाश्त नहीं होता बस। बच्चे हैं आपके? हाँ जी बच्चे। कितने? तो बच्चों को तो आपने रखा हुआ है ना? बच्चे हैं, छोटे हैं अभी। तो माँ भी तो माँ होती है ना? कर रही हूँ गुरुजी, लेकिन अब बस यही है कि अब सहन, वो गाली गलौच निकालते हैं मारपीट का, अब सहन नहीं होता गुरुजी बस। तो किसको गालियाँ देते हैं? मम्मी को जैसे लेके आती हूँ घर पे थोड़े दिन के लिए रखने के लिए, भी रुक जाएंगी महीना 2-4, जैसे ही आते हैं उनको बस गंदा बोलना, घर से मारना। तो आपके भाई हैं? भाई नहीं है, एक ही बेटी हो इन माँ की? हाँ जी गुरुजी। अब माँ को देखो, बेटियों को यदि बेटा नहीं है तो बेटियों का ये फर्ज है, कर्तव्य है कि वो अपनी माँ की सेवा करें। इसलिए आपका ये पूरा फर्ज है कि आप अपनी माँ की पूरी पूरी सेवा करें। हर बेटी अपनी माँ की सेवा करे तो किसी माँ को वृद्धाश्रम ना आना पड़े। गुरुजी करते हैं, जैसे कि कल आपने कहा दारू पीने वाले की घरवाली की क्या स्थिति होती है, कथा में आपने कल शाम को बोला भी था। बस सर गुरुजी वही कंडीशन है।
बस पी के आते हैं, घर में मारपीट करना, अब लड़ाई करना। वो आए नहीं आपके पति? मैं अकेली आई हूँ गुरुजी। मैया से बात कराओ। मैया, हाँ जी, पति कब चले गए? ये 2007 में। पति 2007 में चले गए। हाँ जी। तो अभी बेटी के घर थी आप? उसके नहीं, कहाँ थी? मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं रह जाती हूँ। तो क्या काम करती हैं आप? मैं हॉस्टल में खाना बनाती थी लड़कियों का, और उन लड़कियों के साथ ही रहती थी। अच्छा, हॉस्टल में खाना बनाती थी। हाँ, अब होता नहीं है तो छोड़ दिया। काम नहीं होता? नहीं। तो जहाँ हॉस्टल में थी उन लोगों ने नहीं रखा कि अब आप काम नहीं कर पा रही हो, चलो हम रखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं रखा। नहीं रखा? नहीं। परिवार के और लोगों ने? परिवार बहन भाई हैं, नहीं रखते। अच्छा, भाई बहन हैं आपके? हाँ जी। वो लोग नहीं रखते? नहीं रखते। देखो, बेटी नहीं रखने को तैयार, दामाद नहीं रखने को तैयार, बहन रखने को तैयार नहीं, भाई रखने को तैयार नहीं, लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य है आप सबके आशीर्वाद से माँ को रखने को तैयार है। अब इन माताओं को इस परिस्थिति पर यहाँ से ना लौटना पड़े, इसके लिए कहता हूँ कि आश्रम में जो काम फिनिशिंग का काम है, माताओं की निवास के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब आप लोगों के सहयोग से होती है। आप लोग सहयोग करते हो तो माताओं के कमरे तैयार होंगे, दरवाज़ा लगेगा, खिड़की लगेगी, क्योंकि रहने लायक कमरा बनाने के लिए तो सब चाहिए ना उस कमरे में। लाइट भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, नीचे फर्श चाहिए, बेड भी चाहिए, गद्दा भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, हाँ या ना? मैया आप यहाँ आई हो, आपको हमने रहने के कोई पैसे लिए? नहीं। कोई पैसे नहीं लिए? नहीं लिए। तो आप अब यहीं रहना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध अब आपका बेटा बनकर और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे, ठीक है मैया? राधे। आप यहाँ रह के खुश हैं? हाँ, खुश हूँ मैं। बेटी की याद आएगी, परिवार की याद आएगी फिर? नहीं आएगी। नहीं आएगी? अब देखो, धर्म तो ये कहता है कि बेटा सेवा करे, बेटा नहीं है तो बेटी सेवा करे, बेटी नहीं है तो परिवार के लोग सेवा करें। लेकिन आज के जमाने में कौन कहाँ सेवा करने को तैयार है? अब ये बूढ़ी माँ है, कितनी रोटी खाएंगी, कितनी जगह घेरेंगी, जरा सी जगह जरा सी रोटियों में गुजारा होगा। इतनी उम्र हो गई, कितनी उम्र होगी मैया? हैं कितनी? कितनी? 65। 65? हाँ जी। 64, 65, 65 साल की उम्र है मैया की। इस उम्र में अब देखो ये बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे में सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत पड़ती है, और आज के जमाने में क्या चल रहा है कि जब बुढ़ापा आता तो अपने ही सबसे पहले छोड़ देते हैं।